तो अब आपको ये ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ये देखिएगा यहाँ पर ये आइसोमेट्रिक व्यू दिया हुआ है, और अगर थोड़ा सा इसके साइड में जाएंगे तो आपको ये साइड व्यू भी दिखाई दे जाएगा, जो कि ये है आपका साइड व्यू। देखिए ये साइड व्यू आपका जो है ये है, और फ्रंट व्यू आपको इधर से ये दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डायमेंशन दी हुई है और यहाँ पर आपको आइसोमेट्रिक व्यू दिया हुआ है। तो आपको ये बनाना है ऑटोकैड में 3D में। तो कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो एक व्यू हम डिसाइड कर लेते हैं। अब या तो देखिए आप एक ऐसा व्यू आप डिसाइड करिए कि मैं अगर उसको बना के अगर एक्सट्रूड करूं तो जो मेरा आइसोमेट्रिक है उसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो कवर हो जाए। तो इसमें एक ऐसा व्यू है कि अगर हम ये साइड बनाएं इसकी, ये देखिए जो साइड आपको दी हुई है, अगर ये साइड अगर हम बनाएं और इसको बनाने के बाद हम इसको एक्सट्रूड कर दें, ठीक है, तो ये मैक्सिमम जो पार्ट है हमारा ऑब्जेक्ट का वो हमारा कवर हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो ये इसमें कट दिया हुआ है, इस कट को हम देखेंगे, फिर उसके बाद ये आगे जो कट दिया हुआ है इसको भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि हम इसमें ये साइड वाला व्यू बनाते हैं और इसके बाद में इसको एक्सट्रूड करते हैं। तो ये साइड वाले व्यू की जो डायमेंशन हमें दी हुई है वो देखिए यहाँ से हमें मिल जाएगी इस व्यू से। ठीक है, तो अब इस व्यू को हम 2D में पहले बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। हम यहाँ पर डायरेक्टली साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक में चलेंगे। ये टॉप से मैं क्लिक करके इसको साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक में कर लेता हूँ। लाइन कमांड हम यूज़ करते हैं, और लाइन कमांड में सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम, जिसकी लेंथ आपको देखिए यहाँ पर दी गई है 75। तो मैंने एक लाइन यहाँ पे डाउन डायरेक्शन में ड्रॉ कर ली 75 और एंटर। 75 लिखकर मैंने एंटर किया, ये लाइन आपकी बन चुकी है। और इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूँ, तो 3DO एंटर, और इसको मैंने एडजस्ट कर दिया देखिए। ठीक है, अब उसके बाद में L एंटर करके मैं इसको एक और लाइन यहाँ से बनाता हूँ देखिए ये, और इसकी जो डायमेंशन है वो 87 दी हुई है। ठीक है ना, ये वाली जो बेस लाइन है आपकी, इसकी डायमेंशन आपकी कितनी है 87। तो मैंने ये डायरेक्शन देके 87 लिखकर मैंने एंटर कर दिया। देन इसके बाद में देखिए अगर मैं इस टॉप की डायमेंशन देखूँ तो इनको ऐड कर दीजिए तीनों को, तो ये वाली डायमेंशन निकल आएगी, ये वाली डायमेंशन। तो ये आपकी डायमेंशन हो गई 60। तो मैं इसको दोबारा से आता हूँ यहाँ पर और L एंटर करके फर्स्ट पॉइंट मेरा ये है, यहाँ से मैं 60 डिस्टेंस इधर की तरफ आ जाता हूँ। अब आते हैं डाउन डायरेक्शन में, देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर मुझे इस वाले व्यू की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर मैं इनका कंपैरिजन करता हूँ तो कंपैरिजन में देखिए ये जो इतना पार्ट है नीचे का, ये मुझे दिया गया है यहाँ पर, ये देखिए ये, ठीक है, ये मुझे यहाँ पर दिया हुआ है, और ये इसका अपर जो पार्ट है वो ये है। ठीक है, तो अब अगर मैं डायमेंशन देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे डायमेंशन अपर पार्ट की यहाँ से लेके यहाँ तक की मुझे दी गई है 45, यानी ये डिस्टेंस आपकी टोटल कितनी हो गई 45 हो गई ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, तो मैं यहाँ से फिर दोबारा अगेन लाइन कमांड पिक करूँगा और यहाँ से मैं नीचे की तरफ आ जाऊँगा 45, देन एंटर। अब उसके बाद में देखिए थोड़ा सा आगे आना है। अब ये जो जितना मैं आगे आ रहा हूँ इसकी टोटल डिस्टेंस मुझे यहाँ से मिल जाएगी, कितनी है ये 15। तो मैं आगे की तरफ आ गया 15, देन एंटर, और उसके बाद में मैंने डायरेक्ट इस पॉइंट से मैच करा के इसको क्लिक कर दिया। ये एक साइड व्यू मेरा बनके तैयार हो गया, जैसा ये मुझे साइड में दिखाई दे रहा है, ये व्यू मेरा यहाँ पर बनके तैयार हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मेरा वही स्टेप रीजन REG एंटर, और मैंने इस पूरे ऑब्जेक्ट को जो मैंने बनाया है, ये व्यू जो बनाया मैंने, इसको मैंने रीजन कर दिया। रीजन करने के बाद देखिए ये सिंगल ऑब्जेक्ट हो जाता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ क्लासेस में, पहले की क्लासेस में। अब इसको क्या करना है, मुझे एक्सट्रूड करना है। तो देखिए एक्सट्रूड आपको सामने कमांड दिखाई दे रही है, पिक करिए, सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक, एंटर, या डायरेक्ट एंटर का बटन भी दबा सकते हैं। और ये जो विड्थ है मुझे वो टोटल देनी है मुझे 120। आप फ्रंट व्यू में देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी ये लाइन, ये डिस्टेंस लाइन की 120। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर 120 लिखकर एंटर कर दिया। अब ये देखिए मेरा ऑब्जेक्ट मैक्सिमम जो मेरा पार्ट है ऑब्जेक्ट का वो मेरा बनके तैयार हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसमें से कट करना है देखिए। ठीक है, अब इसमें से सबसे पहले क्या कट करेंगे, ये एक सर्कुलर पार्ट है जो यहाँ पर मुझे ये कट करना है। ठीक, अब इस सर्कुलर पार्ट की जो डायमेंशन है वो यहाँ पर नहीं दी हुई है, थोड़ा मिसिंग है, तो मैं इसको दे देता हूँ कि ये वाली जो डायमेंशन है वो है आपकी 85। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, अब मैं डायरेक्ट यहाँ से क्या करूँगा, एक सर्कल ड्रॉ करूँगा, C एंटर, और C एंटर करने के बाद यहाँ से मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगा और जिसकी रेडियस है जिसका डायमीटर है 85। तो डायमीटर ले लेता हूँ मैं 85। ये मेरा सर्कल बन चुका है।
अब इस सर्कल के पार्ट को मुझे क्या यहाँ से क्या करना है, एक्सट्रूड करना है। ठीक है, अब देखिए कैसे मैं एक्सट्रूड करूँगा और फिर बाद में मुझे सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और डायरेक्ट मैंने इसको पीछे की तरफ एक्सट्रूड कर दिया। आप चाहें तो ये वाली जो डायमेंशन है 60, ये वाली आप यहाँ पर लिखकर एंटर कर सकते हैं, 60 डायमेंशन इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं। आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो मैंने उसको ज़्यादा कर दिया। क्यों? क्योंकि जब आप सबट्रैक्ट करेंगे तो जो आपका ये एक्स्ट्रा जो पार्ट निकला हुआ है ये तो आपका सबट्रैक्ट में चला ही जाएगा, तो इससे कोई हमें दिक्कत नहीं है। तो इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं आप, और या फिर आप सिंपल जितनी आपको चाहिए, जितनी दूरी का आपको एक्सट्रूड चाहिए, कट चाहिए जितनी दूरी का, उतना ही लिख के आप एंटर करिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, अब इसको एक बार सॉलिड में देख लेते हैं पहले, फिर इसके आगे करते हैं। सॉलिड में अगर आप रियलिस्टिक में देखेंगे तो ये देखिए आपको कुछ ऑब्जेक्ट इस तरीके से दिखाई देगा। अब आपको अगर इसका कलर भी चेंज करना है तो आप चलिए कलर भी चेंज कर लीजिए। तो मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, कुछ भी दे दीजिए जैसा आप चाहें, तो मैंने ग्रीन दे दिया, चलिए इसका कलर। ठीक है, अब ये देखिए ये पार्ट मेरा यहाँ पर एक्सट्रूड हो चुका है। अब मुझे इसे क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो मैंने इसको सबट्रैक्ट किया और जो मेरा बॉक्स है कंप्लीट उसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक, और फिर इसको मैंने सेलेक्ट किया जो सिलेंड्रिकल जो पार्ट है मेरा, और फिर उसके बाद राइट क्लिक। तो ये देखिए आपका जो इतना पार्ट है वो सर्कुलर शेप में आपका कट हो चुका है। ठीक है, अब इसके आगे फिर देखते हैं। तो अपना पहले मैं इसको डिफ़ॉल्ट एडजस्ट कर लेता हूँ साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू में। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, देखिए अब यहाँ पर अगर आप कंपैरिजन करेंगे इस ऑब्जेक्ट से, तो यहाँ मुझे सिंपल सा देखिए आप इसको 2 हिस्सों में या 3 बार में भी इसको बना सकते हैं। ठीक है ना, ये जो कट आपको यहाँ पर ऊपर दिए गए हैं, ये वाला जो कट दिया हुआ है, ये वाला, और यहाँ पर इसको आप 2 या 3 पार्ट में भी बना सकते हैं। बट हमें एक ऐसा आसान तरीका चूज़ करना है। देखिए हम ऑटोकैड यूज़ क्यों कर रहे हैं, हम ऑटोकैड इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारा काम आसान हो। ठीक है, तो हम एक ऐसा तरीका ढूंढते हैं जिससे कि एक बार में ये मेरा इधर भी कट हो जाए, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी मेरा कट हो जाइए। ठीक है, तो देखिए ऐसा तरीका क्या हो सकता है। अब ऐसा तरीका ये हो सकता है कि अगर मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल बना दूँ, ये इस तरीके से मैं एक रेक्टेंगल बना दूं और एक बार में मैं इसको नीचे की तरफ एक्सट्रूड करके सबट्रैक्ट कर दूं, तो ये कट मेरा इधर भी हो जाएगा और ये कट मेरा इधर भी हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब इस कट की एक बार डायमेंशन भी चेक कर लेते हैं। अगर इस कट की आप डायमेंशन चेक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये जो कट दिया हुआ है, ये कट दिया हुआ है 96, यानी आप ये जो रेक्टेंगल बनाएंगे इसकी लेंथ आपको मिल गई 96। क्लियर? इसकी विड्थ की अगर बात करें तो देखिए ये विड्थ आपको कहाँ से मिलेगी, ये वाली जो विड्थ है, ये विड्थ मिलेगी आपको यहाँ से 30। ठीक है ना, क्योंकि ये आपका ये वाला व्यू यही है ना। ठीक है, तो आप जो रेक्टेंगल यहाँ पर बनाने जा रहे हैं उसकी विड्थ भी आपको मिल गई 30। क्लियर? अब इसके बाद में जब इसको एक्सट्रूड किया जाएगा तो एक्सट्रूड कितना किया जाएगा, देखिए ये 23। ठीक है ना, आपको फ्रंट व्यू से ये पता चल गया, क्योंकि ये देखिए डॉट डॉटेड वाला पार्ट है, और ये डॉट डॉटेड वाला पार्ट कब किया जाता है, जब कुछ ऑब्जेक्ट सॉलिड में अंदर की तरफ से कट हो रहा है और हम उसको फ्रंट व्यू में देख रहे हैं। फ्रंट व्यू में या मतलब जिस भी व्यू में देख रहे हैं आप, और वो कट अगर अंदर की तरफ है तो वो हम किससे शो करेंगे, डॉट डॉटेड पार्ट से शो करेंगे। तो हमें ये पता चल गया कि ये वाला कट कितने का, 23 का है। तो अब हम ये रेक्टेंगल ऊपर की तरफ बना के इसको 23 नीचे की तरफ एक्सट्रूड करा देंगे। अच्छा, दूसरी बात, अब हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि यहाँ से देखिए साइड 15 है, तो 15 मतलब ये वाला गैप आपका 15 हो गया। ठीक है, डायमेंशन भी देख लेते हैं हम, ये हमारा 15 हो गया साइड। क्लियर? और उसके बाद में हमें एक चीज़ और देखनी कि ये गैप कितना है। तो ये गैप आपका देखो कितना है, ये भी आपको मेजर करना पड़ेगा। ये टोटल था आपका 120। ठीक है, और माइनस कर देंगे हम इसमें से 96। तो अगर 120 में से हम 96 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 24। ठीक है ना, 24। अब 24 ये इधर की साइड और इधर की साइड दोनों का प्लस है, तो इसको हम कर देंगे डिवाइड बाई 2। तो यानी 12 आपका गैप इधर से हो गया और 12 आपका गैप इधर से हो गया। ठीक है, तो मेरा काम आसान हो गया, मुझे डिस्टेंस पता चल गई। तो अब एक काम करते हैं, कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। इस कॉर्नर से पहले 15 में इधर आऊँगा और उसके बाद 12 इधर चला जाऊँगा, तो मुझे रेक्टेंगल का कॉर्नर मिल जाएगा। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं हम। तो आप एक काम करें, पहले रियलिस्टिक से हम चले जाते हैं 2D वायर फ्रेम में, ताकि मैं जल्दी से जल्दी और अच्छी तरीके से इसको कंप्लीट कर सकूं। ठीक है ना, तो मैंने लाइन कमांड एंटर किया। लाइन कमांड एंटर करने के बाद मैंने यहाँ से इधर की तरफ आया, 15 मुझे डिस्टेंस दी रखी है, और उसके बाद 12 में इधर चला गया, 1 2 एंटर। अब ये रेक्टेंगल का मुझे क्या मिल गया, ये रेक्टेंगल का मुझे कॉर्नर पॉइंट मिल गया जो रेक्टेंगल में बनाना चाह रहा था। ठीक है, उसकी विड्थ मेरी कितनी थी, 30। तो मैंने इधर की तरफ डायरेक्शन दिया और इधर की तरफ डायरेक्शन देके मैंने 30 लिखकर एंटर कर दिया, 30 आ गया। मैं 30 के बाद में मुझे इधर जाना है और टोटल लेंथ थी मेरी 96, तो मैंने 96 लिखकर एंटर कर दिया। अगेन इधर की तरफ 30 और इधर की तरफ फिर 96
और देन इधर की तरफ अब तो जाना ही नहीं है, ये तो यहाँ पर मर्ज हो ही गया। अब एक बात का ध्यान रखें, देखिए मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि आपकी जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं वो आप डिलीट कर दें, उन जिन लाइंस का काम खत्म उनको आप हटा दीजिए तुरंत, ठीक है। अब अगर आप सॉलिड में देखेंगे तो सॉलिड में आपको देखो ये लाइन आपको क्लियर दिखाई दे रही है, ठीक है। मैं वापस से चला जाता हूँ 2D वायर फ्रेम में और रीजन कमांड यूज़ करता हूँ, REG एंटर। क्यों? क्योंकि मैंने इससे पहले आपको बताया है कि आपको सॉलिड ऑब्जेक्ट में से सॉलिड ऑब्जेक्ट ही सबट्रैक्ट करना है, सॉलिड में से सरफेस जो है वो सबट्रैक्ट नहीं होगा। तो मुझे ऐसे रीजन करके नीचे की तरफ एक्सट्रूड करना पड़ेगा डाउन डायरेक्शन में, और कितना करना पड़ेगा मैंने अभी आपको बताया था 23। तो मैं इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ और नीचे की तरफ 23 लिखकर मैंने एंटर कर दिया। लेकिन अभी देखिए 23 में लिखकर एंटर कर रहा हूँ, ये ऊपर की तरफ आ रहा है। तो मैं एक बार Ctrl+Z करूँगा और Ctrl+Z करने के बाद अब मैं -23 दूंगा यहाँ पर। तो मैंने इसको एक्सट्रूड किया और -23 लिखकर मैंने एंटर कर दिया। तो देखिए ये आपका एक्सट्रूड हो गया। अब आप एक काम करें, आप एक बार रियलिस्टिक व्यू में आ जाएं और रियलिस्टिक में आने के बाद चाहें तो इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे और बाहर वाला जो ये कंप्लीट आपका बॉक्स है उसमें से राइट क्लिक, और आपको जो माइनस करना है ऑब्जेक्ट उसको सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक। ये देखिए ये आपका कट बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब हमें लास्ट एक कट की बात करनी है जो कि आपको देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इस कट में आपको एक डायमेंशंस पहले हम देख लेते हैं। देखिए तो सबसे पहले हमें ये डायमेंशन देखनी है कि ये डायमेंशन कितनी है। तो अगर इस डायमेंशन की आप बात करेंगे तो फ्रंट व्यू से ये हमें मिलनी चाहिए। फ्रंट व्यू में ये देखिए 60 मिल गई, ठीक है। अगर मैं इसके हाइट की बात करूं, ये देखिए पीछे जो इसकी हाइट है ये वाली बात करूं, तो ये मुझे मिल गई यहाँ पर 15, ठीक है। दो चीज़ें मेरी क्लियर हो गई कि 60 इसकी लेंथ है और इसका जो गैप है, जो इसकी डेप्थ है वो कितनी है मेरी 15 है। बट मेरा सबसे जो मेन जो डायमेंशन है वो ये है कि ये गैप कितना है, और ये गैप आपको देखिए यहाँ से मिल जाएगा, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है साइड व्यू से, ठीक है। यानी 8 का गैप आपको दिखाई दे रहा है। तो अब आप एक काम कर सकते हैं कि आप इसको दोबारा से वायर फ्रेम में लेके जाइए और इस कट को बनाना स्टार्ट करिए। तो चलिए इसको देखते हैं, हम कट को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने रियलिस्टिक को चेंज करके 2D वायर फ्रेम में मैं आ गया ताकि मुझे बनाने में आसानी हो स्केच। और इसके बाद में मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, और लाइन कहाँ से ड्रॉ करूँगा बेटा, देखो इसके बिल्कुल मिड पार्ट से, बिल्कुल मिड लाइन से। और पीछे की तरफ मुझे कितना जाना है, पीछे की तरफ मुझे जाना है 15 टोटल डिस्टेंस है, उसमें से मैं 8 माइनस कर दूंगा। देखिए 15 मेरा टोटल गैप है, ठीक है। अब 8 अंदर की डिस्टेंस है, तो ये बाहर की कितनी बची 7। तो मैं अंदर की तरफ एक लाइन ड्रॉ करूंगा जिसकी लेंथ कितनी होगी 7 होगी। और उसके बाद में मुझे बेस नीचे की तरफ जाना है, और नीचे कितना जाना है ये भी देख लेते हैं, एक सेकेंड। नीचे जाना था 15, तो मैंने 15 लिख कर एंटर कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद में देखो यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक आपको यूज़ करनी है, और वो ट्रिक आपको क्या यूज़ करनी है कि आपका ये जो कट है उसका फ्रंट वाला जो पार्ट है ये आपका टिल्ट है, यानी जैसा ये सरफेस का एंगल है वैसा ही ये है। तो मैं यहाँ पर एक ट्रिक यूज़ करूँगा कि एक मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा मैं ऐसे, ठीक है। और फिर इस लाइन को मैं आगे की तरफ मैच कराऊंगा तो ये कट पॉइंट मुझे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए सिंपल यही काम करता हूँ मैं, देखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना था मैंने, सबसे पहला काम एक लाइन में ड्रॉ करता हूँ, एल एंटर, और ये मिड पॉइंट से मैं ये मिड पॉइंट मिला देता हूँ। ये देखिए मिल गया, एंगल मिल गया मुझे। अब सेम काम मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ से 1 सेकेंड, यहाँ से मुझे फ्रंट में एक लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए कट पॉइंट मुझे यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है। अब बस मुझे इसको क्या करना है, ट्रिम करना है। तो ट्रिम करने के बाद मेरा जो इतना सा पार्ट है, ये जो पार्ट है मेरा, केवल इतना मेरा पार्ट बच जाएगा, ठीक है। और फिर उसको मैं मूव करा के एक्सट्रूड करूँगा। तो देखिए चलिए देखते हैं। तो पहले तो मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ, और ट्रिम करने के बाद मेरा क्या ऑब्जेक्ट आना चाहिए। और अगर आप जब इसको कर रहे होंगे और अगर आपका ट्रिम काम नहीं करता है तो आप सिंपल एक काम और कर सकते हैं कि आप सिंपल इसको सेलेक्ट करिए लाइन को, और ये जो पॉइंट है ब्लू वाला डॉट, इसको मूव करके क्लिक करके आप यहाँ तक पहुँचा दीजिए। ये जो क्रॉस आपका निशान आ रहा था इंटरसेक्शन पॉइंट, और सेम आप इस लाइन को क्लिक करिए, सेलेक्ट करिए, और ये जो पॉइंट आपको ब्लू दिखाई दे रहा है इसको क्लिक करके आप इसको मूव करके सेम इस पॉइंट तक क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए आपका बन के तैयार हो गया। आपको ट्रिम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि 3D में ट्रिम करने में दिक्कत होती है। अब इसको सेम काम वही करना है। पहले आप एक काम करें, रीजन कर लें इसको, REG एंटर, और मैंने इसको जो है सेलेक्ट करके रीजन कर लिया।
ये रीजन हो गया। अब इसको हम एक काम करते हैं, मूव कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम ऑटो कैड में एक्सट्रूड करेंगे तो वो वन साइडेड होता है ना। तो अब ही अगर मुझे इसकी एक्सट्रूशन जो डिस्टेंस है वो मुझे अगर 60 रखनी है, ठीक है, तो मैं काम करता हूँ कि जो मैंने ये बीचों बीच बनाया है, ठीक है ना, इसको मैं शिफ्ट कर लेता हूँ 30 राइट साइड में या 30 लेफ्ट साइड में, ठीक है ना, और फिर उसके बाद आप एक्सट्रूड कर दीजिएगा। तो मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको सेलेक्ट करके मूव कर दिया एम एंटर, और किसी भी पॉइंट से इसको मूव कर दीजिए 30 एंटर, और उसके बाद आप इसको इजीली एक्सट्रूड कर सकते हैं। ये देखिए एक्सट्रूड हो गया, और कितना करना था मुझे, 60 करना था, 60 देन एंटर। क्लियर? अब इसको क्या करना है, बस सब्ट्रैक्ट करना है और आपका ऑब्जेक्ट बनके तैयार हो चुका है। देखिए सब्ट्रैक्ट, मैंने इसको सेलेक्ट किया राइट क्लिक, और इसको सेलेक्ट किया मैंने राइट क्लिक, ठीक है। अब आप एक बार इसको सॉलिड में चेक करिए, ठीक है ना, रियलिस्टिक व्यू में। तो इस तरीके से आपका ये देखिए कंप्लीट हो चुका है।